हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स सबसे पहले हम लोग जो उसके बेसिक्स होते हैं लाइक एडजॉइंट, लाइक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम लोग 12th में भी ऐसे तो पढ़े हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का, जैसे अगर हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है जो कि 3x3 ऑर्डर का है। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो इसका एक मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस ट्रिक के हेल्प से ना बहुत जल्दी इस एक 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। एक तो हमारा लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन ये हमारा एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, और इन मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो मैं वापस से बता देती हूँ कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, लाइक वो किसी भी ऑर्डर का है, लाइक ये अगर मैट्रिक्स है तो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें ये जो क्या होते हैं, हमारे ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। ओके, उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, लाइक 3 × 6 - 4 × 5। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मोर ओवर, अगर मुझे एक 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इसका एक शॉर्टकट होता है, इस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग, और इस दोनों के आगे में निगेटिव साइन आ जाता है, लाइक 5 - 2 - 3 और 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका ए इन्वर्स आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का इजिली इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का भी एक ट्रिक होता है, वो भी आप लोग अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हो। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रैंक होता क्या है एक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो रैंक का डिफिनेशन क्या होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये डिफिनेशन पढ़ने से तो समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 7 4 14 8, ठीक है, ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रैंक का मतलब क्या होता है कि यूनिक कितना रो है इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 7 × 2 एंड 4 × 2, 2 कांस्टेंट है तो 2 को अगर मैं कॉमन बाहर निकाल लूँ तो 7 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर यूनिक रो कितना है, यहाँ तो सिर्फ एक ही यूनिक रो आ रहा है, क्योंकि ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। तो हमारे पास यूनिक रो कितना है, 1। इसी वजह से इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास आ जाएगा 1। ओके, तो रैंक का बेसिकली डिफिनेशन ही यही होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम कितना रो या फिर कॉलम एक मैट्रिक्स का यूनिक है, इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, मतलब यूनिक है उस मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो जितना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का रैंक कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब रैंक को हम लोग इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, और एक नल मैट्रिक्स, सबसे पहले जानते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स जिसका सारा जो एलिमेंट्स हो ना वो सब 0 अगर हो तो ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैट्रिक्स का काफी सारा टाइप होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम ना हो। ठीक है, या फिर एक ही कॉलम हो, लाइक m × 1 हो। ठीक है, ये हमारा रो बताता है और ये हमारा कॉलम बताता है। ठीक है, m × n ऑर्डर जो होता है तो उसमें ये रो होता है और ये कॉलम होता है। ओके, तो ये सब हम लोग बेसिक्स से जानते हैं। ठीक है, तो एक नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ओके, तो जो नल मैट्रिक्स होता है उसका रैंक भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसका ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाता है तो उसकी रैंक भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, अब रैंक फाइंड आउट करने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, एक मतलब आप कह सकते हो ट्रिक टाइप का। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, लाइक 3 2 4 1 5 7 6 3 8। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। तो अगर हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका रैंक क्या है, इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि
ये डायगोनल इतना, ये जो 3 एलिमेंट है ना, ठीक है, आपके पास ये जो 3 एलिमेंट है, इस 3 एलिमेंट को अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रोज और एंड कॉलम्स, ठीक है, इसके हेल्प से अगर आप इस 3 एलिमेंट को जीरो कर देते हो, तो उसके बाद अब आपको चेक करना है कि इसमें कितने यूनिक रोज हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास इस तीनों एलिमेंट को जीरो करने के बाद कुछ ऐसा आता है मैट्रिक्स लाइक 3 2 4 0 0 5 7 0 और 8, इस टाइप का अगर मैट्रिक्स आया तो इसमें टोटल यूनिक रो कितने हो गए, ये एक रो हुआ अलग, एक ये भी रो अलग हुआ और एक ये भी रो अलग हुआ, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को इस 3 को जीरो बनाने में अगर ये भी 0 हो जाता है, ये एलिमेंट भी अगर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हमारा रैंक कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे 2 आया, तो अब देखिए यहाँ पर अगर ये तीनों 0 हो गया तो ये तो यूनिक नहीं रहा ना, तो हमारे पास यूनिक कितना बच गया, सिर्फ 1 और 2 ही रो जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा रैंक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ओके। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, और एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों को हमें 0 बनाना है इस कॉलम, इस रो की हेल्प से, और इसे 0 बनाना है इस दोनों रो के हेल्प से, ठीक है। तो ऐसे करके ये तो 3x3 मैट्रिक्स का बात हो गया। अगर हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स भी है, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 3 4 2 1 6, ठीक है, ये हमारा क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये और ये, इस तीनों को हम लोग 0 बनाएंगे, इन सबको 0 बनाएंगे। लाइक यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो ये इसको अगर मैं 0 कर लूं, तो उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे इसका यूनिक रो कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यूनिक रो चेक करेंगे जब हम लोग इस सब एलिमेंट्स को क्या कर ले, 0 कर ले। तो इसको 0 करने के लिए हम लोग, इस तीनों को 0 करने के लिए हम लोग ये वाले रो का हेल्प लेंगे, ठीक है। इस दोनों को 0 करने के लिए इस वाले रो का हेल्प लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रैंक फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, A इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 4 एंड 3 0 5, ओके। ये हमारा एक 3x3 मैट्रिक्स है और हमें क्या निकालना है, फाइंड रैंक, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट, हमें किस किस को 0 बनाना है, इस 3 एलिमेंट को, ठीक है। इस 3 एलिमेंट को हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग किसके हेल्प से बनाएंगे, एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशंस, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग इसे 0 बनाएंगे, ओके। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर करेंगे अप्लाई। हमें सबसे पहले इसे बनाना है 0, तो R2 इज इक्वल टू, R2 को क्या कर देते हैं, R2 माइनस 2R1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख ले, तो ये क्या है, ये वाला हमारा रो क्या है, R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि R2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे नहीं हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इस वाले ऑपरेशन को यूज किए हैं, ओके। तो अब हमारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम लोग रो 2 में चेंज कर रहे हैं, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, इसके ठीक ऊपर वाला, ठीक है, उसको डबल करके हम लोग इससे घटा देंगे। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ओके। और हमारा थर्ड रो भी सेम रहेगा क्योंकि हम सिर्फ रो 2 में चेंज कर रहे हैं अभी, ओके। अब क्या करना है, 1 माइनस सेम पूरे रो 2 पे लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसी पे लगाकर और छोड़ दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इस पूरे रो पे लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो हमारा सारा रो का एलिमेंट चेंज करेगा। अब देखेंगे यहाँ 1, तो 1 है, 1 माइनस
2 इंटू R1, लाइक 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा -3। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा -2। ओके, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट काम था इसे 0 बनाने का, ये तो बन गया। ओके, अब हमारा क्या काम है, इसे 0 बनाने का। ठीक है, तो इसे हम लोग इसके हेल्प से कैसे 0 बना सकते हैं, अगेन हम लोग ये लगा सकते हैं कि R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको घटा देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग। ओके, तो हमारा जगह ये एज इट इज रह जाएगा। अब हमारा कौन सा रो चेंज करेगा, रो 3 चेंज करेगा। तो ये दोनों रो एज इट इज रह जाएगा और रो 3 में अब हम लोग का चेंज होगा। तो 3 सबसे पहले हमारा क्या है, 3 माइनस 3 हमारा क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बन गया। अब इसको देखते हैं, तो 0 हमारा क्या बन जाएगा, 0 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, 0 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका -6। ओके, यहाँ पे आपको आ जाएगा -6। ओके, अब क्या है 5 इंटू 5 क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -4। ओके, तो ये हो जाएगा -4। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम लोग का ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो 0 बन गया। ठीक है, अब हमें किसे 0 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, जो हमारा अब क्या है -6 है, तो अब हमें इसे 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इससे इसको अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, R3 को डबल इंटू इसको डबल करके और माइनस कर दूं तो हमारा ये 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे, लाइक अप्लाइंग R3 माइनस 2 इंटू R2। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3, हम थर्ड रो में चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ थर्ड रो ही चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा 0। अब देखिए सबसे पहले 0 है। ठीक है, तो 0 क्या हमारा बन जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू रो 2 में क्या है 0 दैट इज 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 ही रहेगा। ओके, अब -6 का देखिए, -6 में क्या हो जाएगा, -6 हमारा बन जाएगा -6 माइनस 2 इंटू -3, क्योंकि हमारा सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है -3 है। तो ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस होता है तो +6 दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। तो यहाँ पे क्या बन गया 0। ओके, अब थर्ड एलिमेंट चेक करते हैं। थर्ड एलिमेंट में देखिए -4 है हमारा, तो ये क्या बन जाएगा, -4 माइनस 2 इंटू 2। ओके, -4 हमारा क्या बन जाएगा, -4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे आपको -4 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्चुअली आपका +4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, +4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट क्या आ गया यहाँ पे 0। तो इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा कितना यूनिक, अब ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया क्योंकि हम इस दोनों एलिमेंट को 0 कर दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर यूनिक रो कितने हैं, क्योंकि ये थर्ड रो क्या हो गया, टोटली 0 हो गया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा यूनिक रे कितना हुआ, सिर्फ 2 हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा रैंक कितना आ जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक क्या आया, 2 आया। ओके, ओके, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है A इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, रैंक निकालना है, फाइंड रैंक। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम लोग किस किस को 0 हमें बनाना है, इस 3 एलिमेंट को क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। ओके, ये हमारा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ठीक है,
तो हम लोग इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे वो क्या होगा, अप्लाइंग रो टू। सबसे पहले इसे 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, तो रो टू क्या बन जाएगा, रो टू माइनस R2 माइनस R1। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R3 है। ठीक है, तो R2 क्या बन जाएगा, R2 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 0 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1, और इसमें से सबको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा टोटल रो क्या बन गया, 0 बन गया। ओके, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें किसे 0 बनाना है, इसे सेम अप्लाइंग R3 माइनस R1। ठीक है, तो इससे हमारा ए क्या बन जाएगा, 1 1 1 और 0 0 0। अगेन ये भी रो क्या बन गया, 0 बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रो हमारा क्या बन गया, 0। ठीक है, 0 बन गया, जिसकी वजह से इसकी रैंक तो 0 हो गई, नल हो गई। बच गया हमारा यूनिक मैट्रिक्स, क्या, सिर्फ एक यूनिक रो। कितना है हमारे पास, सिर्फ 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ यूनिक रोज कितना है, 1। देयरफॉर रैंक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक क्या आ गया, 1। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है M इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। ठीक है, और हमें इसका निकालना क्या है, फाइंड रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वापस से सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें इस 3 एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाइंग, इसे हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसमें अगर मैं फर्स्ट से काम करूँ, लाइक मतलब इसे अगर मुझे 0 बनाना है तो इसमें तो कुछ भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तब भी तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इससे बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा क्या है, R3 है। तो हम लोग R3 को 0 बनाते हैं। तो R3 को 0 बनाना इजी है, R3 माइनस R2 कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो दैट इज M इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं R3 माइनस R1 करूँ तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, तो यही करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अप्लाइंग R3 माइनस R2। अब हम लोग ये वाला ऑपरेशन करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू 0 1 1। हमारा चेंज कौन सा रो करेगा, R3 रो चेंज करेगा। ठीक है, तो बाकी ऐसी चीज रहेगा। R3 क्या है, 1 माइनस 1, R3 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, एंड -1 माइनस 1 दैट इज -2। ओके, अब हम लोग का बचा कौन सा इस तीनों में से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया ये। अब हमें सिर्फ इसे 0 करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो R3 है, ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा जो एलिमेंट है इसे हम लोग 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि अगर मैं इसे कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करूं या फिर ऐड करूं तो ये 1 ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस -2 को 1 के फॉर्म में ले आते हैं। लाइक तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग रो 3 बाई -2। ठीक है, -2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 1 1 1 0 1, और यहाँ हो जाएगा 0 0 और 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारे पास यूनिक मैट्रिक्स कितने आ गए, एक ये और एक ये। क्योंकि ये तीनों क्या है, 0 नहीं है, तो यहाँ पर कितने यूनिक मैट्रिक्स हो गए, यूनिक रोज हो गए, सॉरी। तो हमारे पास यूनिक रोज कितने आ गए, 3, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग,
कोई भी मैट्रिक्स हो हमारा तो उसका हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग।